प्रश्नावली 6.3 का कल मैंने आपको पहला नंबर समझाया। दूसरा नंबर है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप का चिन्ह है। समरूप त्रिभुज OBA जिसमें कोण BOC बराबर 125 अंश, कोण CDO बराबर 70 अंश है, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो ये आप देख रहे हैं फिगर में ODC ये त्रिभुज और OBA ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बताए हुए हैं। और हमसे पूछ रहा है DOC अर्थात ये वाला कोण पूछ रहा है, और DCO तो DCO ये वाला कोण, और OAB ये वाला कोण पूछ रहा है। तो ये इतने कोण पूछ रहा है हमसे। तो आप देख रहे हैं कि DB, ये जो DB है एक सरल रेखा है। सरल रेखा होने की वजह से इन दोनों कोणों का कितना होगा 180 अंश। तो 180 अंश है, तो ये कोण प्लस ये कोण इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 होगा। और ये कोण दिए है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, 180 से घट जाएगा और ये वाला कोण आ जाएगा। फिर इसके बाद ये त्रिभुज ले लीजिए। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश। तो आपको दो कोण मालूम हो जाएंगे, तो तीसरा कोण आराम से निकाल लोगे, क्योंकि तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश। जब ये कोण निकल आएगा तो ये कोण भी निकल आएगा। एकांतर कोण नहीं है इसमें, कहीं दिए नहीं है कि समांतर हैं। दिए है क्या सवाल में, जब समांतर के हिसाब से नहीं लगाना, आपको ये बताना है कि ये और ये समरूप है। जब समरूप हैं तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो नहीं? तो यह हल हो गया। तीसरा नंबर देखो, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। तो समलंब एक बना लीजिए ऐसे, ये समलंब बन गया। AB समांतर CD, तो मान लो AB हो गया और ये CD हो गया। तो AB समांतर CD बोलते हैं दोनों समांतर हैं। विकर्ण AC BD, AC खींच दीजिए विकर्ण और BD ऐसे आपको खींच देना है, ठीक है। और फिर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको O पर प्रतिच्छेद करते बताए हुए हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। तो आप एक काम करिएगा, ये दोनों त्रिभुजों को लेना है AOB और COD। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है आपको। नंबर 1, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इनका क्या कारण है बराबर होने का? इसका कारण ये है कि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये दोनों समांतर हैं, बताए हुए हैं। जब समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण ये दोनों एकांतर हो जाएंगे। तो किसी भी त्रिभुज में अगर हम दो चीज़ें बराबर दिखा रहे हैं, किन्हीं दो त्रिभुजों में हम दो कोण बराबर दिखा रहे हैं, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसका मतलब दोनों समरूप हो गए। जब समरूप हो गए हैं तो इसकी दूसरी कसौटी क्या हो जाएगी, इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, दो भुजाओं का अनुपात। तो यही लिख देना, OA बटा OC बराबर OB बटा OD हो गया, सिद्ध हो गया। समझ गए हो? चौथा नंबर देखो, आकृति 6.36 में QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समांतर त्रिभुज TQR। तो इसको हमको समांतर दिखाना है। PQS और TQR कहाँ ढूंढो, PQS ये है त्रिभुज, TQR ये है, अर्थात PQS और TQR इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि ये मैंने चित्र बना लिया है इस कॉपी में है, और दिया क्या है QR बटा QS बराबर QT बटा PR। तो लिख दीजिए QR बटा QS बराबर QT बटा PR। कहाँ से आया, दिया है। अच्छा, जब दिया है तो आप देख रहे हो QR और यह जो QT है इसको आप इस पार ले लीजिए, QR बटा QT बराबर
क्यू एस बटा पी आर हो जाएगा। भाई क्यू टी को हमने इस पार ले लिया ये पार और क्यू एस को उधर दे दिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, देखो क्यू आर ये मिला और क्यू टी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात पता हो गया हमको। और क्यू एस और हमको लेना क्या था, पी क्यू एस लेना है क्योंकि पी क्यू एस हमको समरूप दिखाना है। तो पी क्यू एस में क्यू एस हो गया, लेकिन इसमें पी आर दे दिया। ये क्यू एस तो पता है लेकिन पी आर, तो पी आर कहाँ है, ये है। तो इस कंडीशन में ये अभी सही नहीं है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो कोण Q और कोण R, कोण 1 कोण 2 दिए हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये आपको बताए हुए सवाल में देखो, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, जब बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू नहीं होगी। कोण 1 के सामने भुजा क्या हो जाएगी, पी आर, इसको पी आर लिख दिया जाए, पी आर। और जो है कोण 2 के सामने भुजा पी क्यू ये जी सर, मतलब ये त्रिभुज ले रहा है ना बड़ा वाला, तो इसके सामने भुजा पी क्यू हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर कहाँ से आए हैं सर, कोणों से सर। हाँ, कोण बराबर हैं तो उनके भुजाएं भी बराबर हो गई। तो अब समीकरण 1 में पी आर का मान पी क्यू रखने पर रख दें, तो लिख दीजिए समीकरण 1 में पी आर बराबर पी क्यू रखने पर। चलिए रखते हैं, तो क्यू आर बटा क्यू टी बराबर क्यू एस बटा पी क्यू हो जाएगा ये पी क्यू। अब देखो ढूंढो, क्यू आर बटा क्यू टी बराबर क्यू एस बटा क्यू पी, यानी ये त्रिभुज के लिए और ये त्रिभुज के लिए दोनों का अनुपात बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो लिख देंगे त्रिभुज क्यू टी आर समरूप त्रिभुज पी क्यू एस हो जाएगा। या पहले इसको लिख लो, इसको बाद में लिख दो, मान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी। छठा नंबर सवाल है, पांचवा नहीं हुआ, पांचवा देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस वटी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए पहले पी क्यू आर, हमने त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर, और फिर इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें आगे दिए है पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस टी हैं। तो पी आर और क्यू आर, यहाँ मान लो एस हो गया, ये हो गया टी, एस टी हैं। इस प्रकार की कोण पी बराबर आर टी एस, तो कोण पी ये आर टी एस के बराबर, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो आर टी एस यानी ये कोण के बराबर हो गया। बात समझ रहे हो ना, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये दोनों बराबर हो गए। तो हमको सिद्ध क्या करना है, आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज और साथ में आर टी एस, तो आर टी एस ये वाला। तो समरूप दिखाने के लिए आपको दो कोण बराबर दिखाना है। एक कोण तो ये बात दिए है पहले से, है ना, ये दिए है कि नहीं, ये यहाँ। अब इसके बाद दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण ये वाला हो जाएगा। बड़े वाले के लिए भी कोण आर और छोटे वाले के लिए भी कोण आर उभयनिष्ठ हो जाएगा, अर्थात कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो अब जैसे छठा नंबर सातवां नंबर है, सेम इसी कंडीशन को लागू करते हुए आपको सिद्ध करना है, ठीक।